फोर्स इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पढ़ा रहा था तो क्यों देर में आओगे क्या? ठीक ठीक। Am I audible? Yes? Yes, sir. Okay. Yes. तो अगर लेंथ में चेंज हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंज हो वॉल्यूम स्ट्रेन, देन नेक्स्ट वन इज शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन जब टेंजेंशियल फोर्स लगा है और शेप में चेंज हो रहा है तो शियरिंग स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी थीटा, ये एंगल थीटा। शियरिंग स्ट्रेन इज थीटा। Now this theta is angle through which layers are displaced. Angle through which layers are displaced. Angle through which layers are displaced. तो ये एंगल जो है जिससे लेयर्स डिस्प्लेस हुई हैं, ये मान लो ए बी सी डी था, ये बी डैश, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी बी डैश और बेस हो गया ए बी। tan थीटा इज बी बी डैश डिस्टेंस बाय विच टॉप लेयर इज डिस्प्लेस्ड। और ए बी जो है डिस्टेंस ऑफ टॉप लेयर फ्रॉम फिक्स लेयर। तो यहां से तुम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर थीटा निकाल सकते हो। तो एंगल थ्रू विच द लेयर्स आर डिस्प्लेस्ड, so you had 3 types of stress and 3 types of strain. Then comes Hooke's law, काफी इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ हमने वर्क पर एनर्जी में भी बताया था और यहां फिर से है हुक्स लॉ। एक नंबर में स्टेट हुक्स लॉ पूछ लेता है, 1 मार्क में स्टेट हुक्स लॉ कह देता है। इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, स्टेटमेंट में ये मेंशन करना जरूरी होगा, इफ स्ट्रेन इज स्मॉल कॉमा देन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, ये मेंशन करना जरूरी है, स्ट्रेन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है वो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और यही डिसाइड करेगा कि बॉडी इज मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is equal to coefficient of elasticity। ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिसाइड करेगा वेदर द बॉडी इज मोर इलास्टिक और लेस। अगर ई की वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी विल बी मोर इलास्टिक, और ई की वैल्यू कम है देन बॉडी विल बी लेस इलास्टिक। इसकी एसआई यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन का हो गया mL/T-2 और मीटर स्क्वायर का L2 mL-1T-2। अभी ये कुछ टाइम के बाद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद 5 मिनट्स के बाद कनेक्ट करना, 5 मिनट्स के गैप के बाद। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इफ ई वैल्यू इज मोर बॉडी विल बी मोर इलास्टिक, एंड इफ ई वैल्यू इज लेस बॉडी विल बी लेस इलास्टिक। देन जब तुमने you had 3 types of stress and 3 types of strain, तो 3 टाइप के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी होंगी। 3 टाइप की स्ट्रेस है, 3 टाइप के स्ट्रेन है, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप की होंगी। मतलब अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो अलग कहलाएगा, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है देन इट इज अनदर टाइप, और अगर शेप में चेंज हो रहा है देन अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। एंड फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। कहाँ से लाए? मेरे पापा ने कल बहुत ही था अपने ऑफिस में। खा लो। सो Young's modulus of elasticity, first type of coefficient of elasticity, when it will be Young's modulus when the force applied produces change in length. So write down, when force applied produces change in length, then ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is called
Young's modulus of elasticity. Now you have a wire of length L on which, when you have applied F force, area of cross section A, then the change in length is delta L. Delta L represents change in length. So Y will be equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, F अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपॉन एल, तो Y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. This is the basic formula for finding Young's modulus of elasticity. F is the force applied, L is original length, A area of cross section, delta L change in length. Now इसमें कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा, ये बेसिक हो गया, टू द वायर body of mass M is suspended. अब क्या किया गया कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो वेट सस्पेंड करा दिया गया है, वायर में एक वेट सस्पेंड करा दिया गया है. तो यहां पे F की जगह पर mg ले लोगे, दैट्स ऑल. F की जगह पर mg ले लोगे और ये फॉर्म हो जाएगी. इफ R बी द रेडियस ऑफ वायर, उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है बल्कि वायर का रेडियस दिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पाई आर स्क्वायर होता है. तो y विल बी इक्वल टू mg L, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दोगे. Then if two wires of different materials are connected, and then weight is suspended, and then weight is suspended,